So hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel Bilingual Knowledge. So in today's video I'm gonna teach you chapter number 22 of biology class 11th, chemical coordination and integration. So सबसे पहले इस चैप्टर में बात की गई इंडोक्राइन ग्लैंड्स की. इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, तो इसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि लैक्स डक्ट्स, डक्ट्स को नहीं लेता. डक्ट्स क्या होते हैं? अब जैसे कि डक्ट्स कोई ने टैप ऑन की और टैप से सीधा पानी गिर रहा है तो डक्टलेस है. अगर जो पाइप के द्वारा पानी गिर रहा है तो उसमें हम बोलते हैं डक्ट, मतलब कि इसमें डक्ट है. तो डक्ट मतलब एक पाइप सा हो गया. ओके, तो डक्टलेस ग्लैंड, तो ये सिक्रीट क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू ब्लड, क्योंकि इसमें कोई पाइप तो होता नहीं, तो डायरेक्टली इनटू ब्लड. ओके, सो हार्मोन्स अब तीन टाइप के होते हैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से. मतलब कि ये तीनों एनसीईआरटी की डेफिनेशन में दिया गया है. हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स. एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, मतलब कि इंटरसेलुलर सेल के अंदर के मैसेंजर. इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब कि सेल के अंदर के मैसेंजर एक्ट ऐसा करते हैं. और प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, इन ट्रेस मतलब लो अमाउंट्स, प्रोड्यूस्ड लो अमाउंट्स, लो अमाउंट्स में हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनवर्टिवेट्स और वर्टिवेट्स. तो एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो सिंपल होते हैं और कम हार्मोन्स के साथ होते हैं उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. जो सिंपल होते हैं, कम हार्मोन्स के साथ होते हैं, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि जो पुराने जानवर हो गए, और वर्टिब्रेट्स में जो एडवांस जानवर हो गए. एग्जांपल में हम लोग, सो ये एडवांस विद लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स, एडवांस विद लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स वर्टिब्रेट्स में आ गए इंडोक्राइन सिस्टम में. ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की आप बात करते हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आ गया? एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थायराइड हो गया, एडर्नल हो गया, पैनक्रियाज हो गया, थाइमस हो गया, पैराथायराइड हो गया और गोनैड्स हो गया. ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड्स में रहते हैं. और अदर ऑर्गन्स भी आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में, जैसे कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लीवर, किडनी, हार्ट. ये अदर ऑर्गन्स हो गए जो इंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं. फिगर 22.1 में ये सब क्लियरली दिखाया गया है. जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी ऐसा नेक के पास होते हैं, ये सब क्लियरली दिखाया गया. अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की. यहाँ पर हाइपोथैलेमस की हम बात करते हैं. तो हाइपोथैलेमस जैसे मान लीजिए फिगर है, तो जो इसके ऊपर का पार्ट होता है इसको तो हम पहले से ही कहते हैं एपी हाइपोथैलेमस. ऊपर वाले पार्ट्स को हम कहते हैं एपी हाइपोथैलेमस और नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं हाइपोथैलेमस. ओके, एपीथैलेमस और नीचे वाले पार्ट्स को हाइपोथैलेमस. एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे. और इसका अगर हम पूरे को देखें तो क्या होता है? डियांसफिलॉन. डियांसफिलॉन पूरे को देखें तो एक होता है डियांसफिलॉन. ओके, हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कंटेन करता है हाइपोथैलेमस. अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहलाते हैं न्यूक्लियाई, वो जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स. तो अब एक क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल बेसिकली न्यूक्लियस को कहा जाता है. ओके, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है. हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच सीक्रेट हार्मोन्स. न्यूक्लियाई सीक्रेट हार्मोन्स. ओके, बहुत ही इजी रीडिंग है आपकी. सो अब यहाँ पर बात करते हैं हाइपोथर्मिक हार्मोन्स की. तो रिलीजिंग कौन है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन. ओके, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. और इनहिबिटिंग मतलब कि जो रोकने वाला होता है. इनहिबिटिंग मतलब कि रोकना, और रिलीजिंग मतलब कि तो आप समझिएगा छोड़ना. ओके, इनहिबिटिंग मतलब रोकना. तो ये क्या कहता है? स्टोमेटेसिटिन इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. इसमें क्या कहता है? स्मोटेस नहीं, जैसे कहते हैं SOMATOS, स्टोमोटेसिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. इनहिबिटिंग ये करता है, इनहिबिट रोकता है ये. और GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ये करता है रिलीजिंग में. तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ये दोनों होते हैं, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग. ये रोकता है ग्रोथ हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये मतलब कि चलाता है, मतलब कि रोकता नहीं है, ये छोड़ देता है. अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है. कौन जोड़ता है इसको? इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम जोड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस एक मतलब कि एक बोनी कैविटी पर होता है. उस बोनी कैविटी के अंदर क्या होता है? स्फेनॉइड. बोनी कैविटी के अंदर स्फेनॉइड होता है. और बोनी कैविटी के बाहर क्या होता है? मतलब किससे बनी होती है? सेला ट्यूरसिका से. पिट्यूटरी ग्लैंड बाहर, पिट्यूटरी ग्लैंड इस पर ही होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम
अगर हम डीपली पढ़े तो इसके फर्दर भी 2 कैटेगरीज है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, अब एडिनो हाइपोफाइसिस के भी बेसिकली 2 पार्ट है, पार्स स्टिलेस और पार्स इंटरमीडिया। एपी मतलब कि ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दरली एडिनो हाइपोफाइसिस में डिवाइड किया है, और एडिनो हाइपोफाइसिस को ने डिवाइड किया है पार्स डिस्टलेस में और पार्स इंटरमीडिया में। सो पार्स डिस्टलेस को हम बेसिकली एपी भी कहते हैं, और एपी का मतलब क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, और अगर जो हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने फर्दर एक और कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक पार्ट और है पार्स नर्वोसा, पीपी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि, और इसको हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, पार्स डिस्टलेस में और पार्स इंटरमीडिएट में। ये फिगर 22.2 में मतलब क्लियरली दिया गया है। ओके, सो अब आगे चलते हैं हम। ओके, सो हम बात करते हैं पार्स डिस्टलेस की। इसको हमने ये न्यूरो हाइपोफाइसिस का था पार्ट ये, और ये पार्स नर्वोसा का। ओके, ये मतलब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस का था, एडिनो हाइपोफाइसिस का था। इसमें जीएच ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं इसमें, और पीआरएल प्रोलैक्टिन आता है, टीएसएच आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एसीटीएच आता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स आता है, एलएच लैक्टिक हार्मोन्स, और पीएसएच ये सब आते हैं इसमें। और पार्स नर्वोसा में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आता है, केवल पार्स नर्वोसा में। और पार्स इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें केवल एमएसएच आता है, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। कौन कौन, ऑक्सीटोसिन और वेस्प्रोसिन, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है पार्स नर्वोसा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब ग्रोथ हार्मोन्स को फर्दरली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो हाइपोसिक्रेशन और एक तो हाइपर सिक्रेशन। तो अब इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एक हाइपोसिक्रेशन होता है, हाइपोसिक्रेशन कहाँ होता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। अगर ऐसे कि ग्रोथ हार्मोन का अगर रुक जाए तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है, ड्वार्फिज्म मतलब कि बोना, तो पिट्यूटरी बोना होता है अगर जो हाइपोसिक्रेशन हो तो, मतलब कि रोकता है हाइपोसिक्रेशन। और हाइपर सिक्रेशन मतलब कि ग्रोथ हार्मोन्स को मतलब कि निकालता है। गिग्नेटिज्म छोटा होता है तो ये चाइल्ड होता है, गिनेटिस मतलब कि छोटा। ओके, और एक्रोमेगेली मतलब एडल्ट, ACROMEGALY। ओके, एडल्ट, इसका मतलब एडल्ट होता है, बड़ा होता है। और प्रोलैक्टिन मतलब PRL। ओके, ये भी पार्स डिस्टलेस का पार्ट था। तो पार्स डिस्टलेस मतलब कि इन सबको रिलीज करता है। तो अब प्रोलैक्टिन का बेसिकली काम करते हैं रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ओके, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एग्जाम्पल कैसे, मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है। अब TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन सिक्रेशन, इसके नाम में भी थायराइड है और इसके मतलब कि वर्क में भी थायराइड आ गया, तो ये अपना इजी हो गया याद करने के लिए। तो ACTH, अब बात आते हैं ACTH, किसका पार्ट था, पास डिस्टलेस का। ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स को हम दूसरा कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स का दूसरा नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम किससे, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एड्रेनल अंदर कॉर्टेक्स। ओके, अब ये थोड़ा सा और पढ़ते हैं। MSH को फर्दरली हमने कहा था मेलानोसाइट में, फर्दरली डिवाइड किया मेलानोसाइट को MSH में, मेलानोसाइट में। ये क्या करता है, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। पिगमेंटेशन, कैसा पिगमेंट रहेगा, कैसा कलर रहेगा स्किन का। अब MSH की बेसिकली फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली इसकी ये होती है फुल फॉर्म MSH की, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलानोसाइट क्या करता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, कौन से सेल्स, जो स्टिमुलेट करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, रेगुलेट या स्टिमुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कौन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और फिर आता है ऑक्सीटोसिन, सबसे बढ़िया बात ऑक्सीटोसिन हम पढ़ते हैं बेसिकली इसको। तो ऑक्सीटोसिन ये किसका पार्ट था, पार्स नर्वोसा का। इसमें एक तो आता है स्मूथ मसल, इसको फर्दरली डिवाइड किया हमने। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ऑक्सीटोसिन को हमने एक और पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो हमने स्मूथ मसल में, एक तो फीमेल्स में। अब फीमेल्स क्या कहते हैं,
विगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब कि जल्दी से कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कौन, ऑक्सीटोसिन करता है ये। और एक और इसका काम है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, ये और कौन करता था, और कौन करता था बताइए, आपको उन्होंने बताएगा सही, इसको प्रोलैक्टिन करता था। और ओके सो अब यहाँ पर पढ़ते हैं वासोप्रेशन, वैसोप्रेसिन, इसको हम बोलते हैं एडीएच, एडीएच ही बोलते हैं इसको, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डीसीटी, डिजिटल कॉन्वर्टेड डक्ट, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिड्यूस वाटर लॉस, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, दोबारा ऑब्जर्व कर लेता है। अब डायबिटीज़ इंसिडियस, डायबिटीज़ इंसिडियस से क्या होता है, एडीएच अफेक्ट होता है, इससे डायबिटीज़ से एडीएच अफेक्ट होता है, इंसिडियस से एडीएच अफेक्ट होता है। एडीएच अफेक्ट में क्या होता है, वाटर का डिहाइड्रेशन होता है, लॉस होता है, मतलब वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। फिर एक लास्ट थिंग आते हैं पीनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ओके। ये पाइनियल ग्लैंड को हम आगे किससे, मतलब मेलाटोनिन से जोड़ा है, ओके। मेलाटोनिन का क्या काम है, 24 आवर रिदम, 24 आवर रिदम, इसका मतलब क्या होता है, पोएम नहीं होता ना रिदम का मतलब इसमें इधर, तो मतलब कि 24 आवर रिदम में क्या होता है, स्लीप वेक, ओके, बॉडी टेम्परेचर, ओके, ये सब आता है। एक तो इसका काम है मेलाटोनिन का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में इतने रिएक्शन होते हैं शरीर में, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरा क्या काम है इसका, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, PIGMENTATION, पिगमेंटेशन। और मेलाटोनिन का एक ये भी काम है, डिफेंस का काम है मेलाटोनिन का। और एक और काम है इसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का काम है, ओके। तो ये थी आज की वीडियो, हमने चैप्टर खत्म किया, चैप्टर नंबर 22 ऑफ बायोलॉजी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर you subscribe this channel, so you will be get notified to our latest videos. Thank you.